यहूदी धर्म के लोगों को एक शाप मिला हुआ है कि क़यामत के समय तक उन्हें धरती पर सताया जाएगा या उनका उत्पीड़न किया जाएगा। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो आज तक जितने जुर्म यहूदी धर्म के लोगों पर हुए हैं उतने शायद ही किसी और धर्म के लोगों पर हुए होंगे। पर आखिर क्यों इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता रहा है? ये लोग कौन है और किस धर्म को मानते हैं? इनका इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ क्या कनेक्शन है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल पर। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4000 साल पहले से, जब दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग सभ्यताएं पाई जाती थी। ऐसी एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की, जहाँ पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता था। उस वक्त इंसान ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें धर्म के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं था। ऐसे समय में आज से कुछ 3800 साल पहले मेसोपोटामिया के एक शहर में हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर लोगों को धार्मिक शिक्षा देना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से मूर्ति पूजा का खंडन करने को कहा। बाद में हजरत इब्राहिम इजराइल और पैलेस्टाइन चले गए, जहाँ पर उन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसे जुडाइज्म कहा जाने लगा, और इसे फॉलो करने वाले लोगों को जुडास कहा जाने लगा। बाद में हजरत इब्राहिम को 2 बेटे हुए, जिसमें से एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था आइजैक। इन दोनों ने भी अपने समय में जुडाइज्म को फॉलो किया, जिससे इस धर्म को फॉलो करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फिर आइजैक को एक बेटा हुआ, जिसे क्रिश्चियनिटी में जेकब, यहूदियों में इजराइल और मुस्लिमों में याकूब के नाम से जाना जाने लगा। इस याकूब ने आगे चलकर 4 शादियां की, जिससे उसे 12 पुत्र हुए। इन 12 पुत्रों ने इजराइल में 12 अलग अलग कबीले बनाए और उस पर राज करने लगे। इन्हीं में से एक पुत्र था जुड़ा, जिसने पहली बार यहूदी धर्म की स्थापना की। ये लोग आज के इजराइल और पैलेस्टाइन के भाग में रहा करते थे, लेकिन बीतते वक्त के साथ यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ने लगा, जिससे धीरे धीरे यहूदी लोग आसपास के देशों में माइग्रेट होने लगे। उस वक्त सबसे ज़्यादा यहूदी इजिप्ट में जाकर बसे। यहूदियों में एक खास बात थी कि यहूदी लोग जहाँ पर भी जाते वहाँ पर ग्रुप्स में रहा करते थे और एक दूसरे से सेटलमेंट बनाकर रखते थे। इसी वजह से यहाँ के लोग अपने अपने व्यवसाय में तेजी से आगे बढ़ने लगे। इनकी इसी काबिलियत के कारण इजिप्ट का राजा चिंता में पड़ गया। उसे लगने लगा कि यदि यहूदियों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो ये लोग एक दिन इजिप्ट पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ पर अपना शासन चला लेंगे। इसी डर के कारण उसने यहूदियों के सभी बच्चों और पुरुषों को मारने के आदेश दिए और यहाँ की महिलाओं को स्लेवरी में धकेल दिया। राजा के इस आदेश के बाद इजिप्ट में जूस की पॉपुलेशन तेजी से घटने लगी और बहुत सारे यहूदी दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करने लगे। इसी दौरान यहूदी परिवार में जन्मे हजरत मूसा ने बड़ी मुश्किल के साथ इजिप्ट में रहने वाले यहूदी लोगों को इकट्ठा किया और कठिन रास्तों को पार करते हुए अपने जूस काफिलों के साथ इजराइल आ गए। इस यात्रा के बाद हजरत मूसा एक धार्मिक गुरु के तौर पर देखे जाने लगे और यहूदी लोगों के बीच उनका सम्मान काफी तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने यहूदी लोगों को ईश्वर के 10 उपदेश दिए, जिन्हें एक पत्थर पर लिखवाकर एक शोषण सेंटर में रखवा दिया गया, ताकि हर कोई यहूदी इसे आसानी से पढ़ सके। इन उपदेशों को बाद में 10 कमांडमेंट ऑफ सुप्रीम गॉड कहा गया, जिसे मानने वाले लोग सुखी और संपन्न रह सकते थे। फिर 1020 BC में, यानी आज से करीबन 3000 साल पहले, राजा शाऊल ने इजराइल राज्य की स्थापना की और इस तरह इजराइल यहूदियों का पहला अपना राज्य बना। बाद में 1000 BC में किंग डेविड यहूदी लोगों के सबसे पावरफुल राजा बनकर उभरे, जिन्होंने जेरूसलम शहर को इजराइल की राजधानी बनाया। किंग डेविड के मृत्यु के बाद यहाँ की सत्ता उनके बेटे किंग सुलेमान के हाथों में आ गई, जिन्होंने जेरूसलम में यहूदियों का पहला सोशल वर्शिप सेंटर बनाया, जिसे फर्स्ट टेम्पल या सुलेमान टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहूदी लोग मूर्ति पूजा को नकारते थे, इसलिए उन्हें हजरत मूसा के दिए गए 10 उपदेश वाले पत्थर को इस मंदिर में रखवा दिया और उसकी पूजा करने लगे। पर दूसरी सदी बीतने के बाद यहाँ की चीजें बिगड़ने लगी और यहाँ पर गृह युद्ध शुरू हुआ। इसका फायदा उठाते हुए मेसोपोटामिया के एक राजा शालमनेसर ने इजराइल की राजधानी जेरूसलम पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से लूट लिया। इस हमले में हजारों यहूदी लोग मारे गए और जो बच गए उन्होंने पूरी ताकत लगाकर अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। लेकिन फिर 587 BC में यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई।
बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर ने इजराइल की राजधानी जेरूसलेम पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 4 साल तक चले इस लड़ाई में बहुत से यहूदी लोग मारे गए। जो जिंदा बच गए उन्हें गुलाम बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। उसने यहूदियों के पवित्र मंदिर टेम्पल माउंट को भी जलाकर खाक कर दिया। इस हमले के बाद जो यहूदी भाग निकले थे वो दुनिया के अलग अलग भागों में जाकर रहने लगे और वहां पर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इसके कुछ समय बाद ईरान में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसे पर्शियन एम्पायर कहा गया। इस एम्पायर के राजा साइप्रस द ग्रेट ने बेबीलोन समेत मिडल ईस्ट के कई भागों को जीतकर उसे अपने झंडे के नीचे लाया। इस जीत के बाद यहूदियों ने थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि पर्शिया के राजा ने उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया था। उन्हें अपने राज्य वापस जाने को कहा था। यहूदी वापस इजराइल आ गए और उन्होंने अपने मंदिर को फिर से बनाना शुरू किया जिसे बाद में सेकंड टेम्पल कहा गया। इसके बाद यहूदियों ने फिर से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था, लेकिन यह जगह हमेशा युद्ध और विदेशी आक्रांताओं के बीच घिरी रही। कुछ वक्त बीतने के बाद मिडल ईस्ट में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसने दुनिया के लगभग आधे हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। इस साम्राज्य था ग्रीक के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर ने पर्शिया पर हमला करके उसे जीत लिया और उसे अपने कब्जे में करके जेरूसलेम पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 63 BC आते आते अलेक्जेंडर का साम्राज्य खत्म हो चुका था और इजराइल रोमन एम्पायर के भीतर आ चुका था। रोमन साम्राज्य में यहूदी लोगों की आज़ादी कायम रखी गई और यही वो समय था जब यहूदी परिवार में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जैसे जैसे जीसस बड़े होते गए वैसे वैसे लोग उनकी बातों से प्रभावित होते गए और उन्हें ईश्वर का पुत्र मानने लगे। लेकिन ये बात यहूदी धर्मगुरुओं को खटकने लगी और उन्होंने जीसस के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जीसस को अपना गॉड मैसेंजर मानने से इनकार कर दिया और फिर यह कहते हुए जीसस को सूली पर टांग दिया कि ये आदमी यहूदियों के खिलाफ बोल रहा है। पर जीसस को सूली पर टांगना यहूदियों पर बहुत भारी पड़ा। रोमन एम्पायर में जीसस के फॉलोअर तेजी से बढ़ने लगे थे जिससे यहूदी धर्मगुरुओं की समस्या और बढ़ने लगी थी। कई यहूदी भी अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे थे, जिसे देखते हुए यहूदी धर्मगुरुओं ने लोगों को रोमन किंगडम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के चलते हुए यहूदी लोग रोमन एम्पायर को मानने से इनकार करने लगे और उन्हें अपने राज्य से खदेड़ने की बात करने लगे। जब यह बात रोमन किंग को पता चली तो उसने यहूदियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जिसे फर्स्ट रोमन जूइश वॉर भी कहा जाता है। रोमन आर्मी ने पूरे जेरूसलेम को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर जाने वाली फूड सप्लाई को बंद कर दिया। यहूदी लोग भूख के कारण मारे जाने लगे। जो बचे कुचे लोग थे उन्हें रोमन आर्मी ने मारना शुरू कर दिया। आखिर में रोमन आर्मी ने पूरे जेरूसलेम को आग के हवाले कर दिया, जिसमें यहूदियों के पवित्र मंदिर सेकंड टेम्पल को भी जलाकर खाक कर दिया गया। इस घटना को सीज ऑफ जेरूसलेम भी कहा जाता है। इस युद्ध में लाखों यहूदी परिवार मारे गए। यहूदी महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और ज्यादा बढ़ गए। इस दौरान रोमन आर्मी ने न केवल हजारों यहूदियों को मार गिराया बल्कि लाखों महिलाओं को गुलामी में धकेल दिया और जो बचे थे उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। उन्होंने यहूदियों का नामो निशान मिटाने के लिए जेरूसलेम का नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिना कर दिया और इजराइल का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टाइन कर दिया, जो आगे चलकर पैलेस्टाइन के नाम से जाना गया। धीरे धीरे इसी पैलेस्टाइन में रोमन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, लेकिन उस टाइम तक रोमन किंग ईसाई धर्म के खिलाफ थे। लिहाजा इस धर्म को मानने वाले लोगों को रोमन आर्मी द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। लेकिन पैलेस्टाइन के लोग छिप छिप कर इस धर्म को फॉलो कर रहे थे, जिसके चलते शुरुआती दिनों में ये रिलीजन ज्यादा फैल नहीं पाया। पर फिर साल 306 में रोमन साम्राज्य की सत्ता द ग्रेट एम्परर कहे जाने वाले कॉन्स्टेंटाइन के हाथों में आ गई। कॉन्स्टेंटाइन खुद क्रिश्चियनिटी और जीसस के विचारों से प्रभावित थे, लिहाजा उन्होंने सत्ता में आते ही ईसाई धर्म को मान्यता दे दी और जेरूसलेम में जहां पर भी जीसस की कब्र थी वहां पर एक चर्च की स्थापना की। इस चर्च को उन्होंने चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर का नाम दे दिया। इसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। अब चूंकि यहूदी लोगों ने जीसस की टीचिंग को नहीं माना था और जीसस को सूली पर चढ़ाया था, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने यहूदी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
और कई यहूदियों को उसने गुलाम बनाकर दूसरे राज्यों में बेच दिया। इसके साथ ही उसने यहूदियों के खिलाफ कई सारे ऐसे रूल्स बना दिए जिससे यहूदी लोगों की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाए, और इन रूल्स को ना मानने वाले यहूदियों का या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता या फिर सीधे उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती। इन कारणों के चलते बचे कुचे यहूदी लोग भी इजराइल छोड़कर भागने लगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने लगे। यही वो समय था जब उनमें से कुछ यहूदी लोग भारत आए थे और यहाँ आकर बस गए थे। साल 638 में अरब आर्मी ने रोमन को हराकर पूरे मिडल ईस्ट पर कब्जा कर लिया। इस जीत के साथ पूरी सीरिया पैलेस्टाइन भी अरब रूलर्स के नीचे आ गया। अरबों ने इस जगह का नाम बदलकर पैलेस्टाइन कर दिया और यहूदियों को वापस जेरूसलम आने की परमिशन दे दी। अरबों ने अगले 400 सालों तक इस जगह पर राज किया, जिसके चलते यहाँ पर इस्लाम तेजी से फैलने लगा। इसी दौरान लाखों यहूदी लोग मुस्लिम बन गए और खुद को इब्राहिम का वंशज मानने लगे, जिसे देखते हुए मुस्लिम खलीफाओं ने दुनिया भर में फैले हुए यहूदियों को वापस इजराइल आने का न्योता भेज दिया। लेकिन पिछले 500 सालों से भटकते रहने के कारण कई जूस अब अफ्रीका और यूरोप के देशों में जाकर बस गए थे और उन्होंने वहां पर अपना छोटा छोटा सेटलमेंट बना लिया था। इस्लामिक पीरियड में यहूदी अच्छी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि इस्लाम के लोग यहूदियों को अपने जैसा ही मानते थे। लगभग 400 सालों तक जेरूसलम पर अरबों ने ही शासन किया, पर 11वीं शताब्दी आते आते यूरोपियन समुंदर के रास्ते से दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने जेरूसलम को अपने कब्जे में कर लिया और वहां के लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसी घटना में हजारों यहूदी लोग मारे गए और लाखों यहूदी लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इस घटना के बाद यूरोप के जितने भी राज्यों में यहूदी रहते थे उन पर अत्याचार बढ़ने लगे। दरअसल तब तक सारे यूरोपियन देश क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करने लगे थे और उनका मानना था कि वो यहूदी ही थे जिन्होंने जीसस को सूली पर चढ़ाया था, जिसका खामियाजा उन्हें हजारों सालों बाद भी चुकाना पड़ेगा। यूरोपियन लोगों ने न सिर्फ जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि उन्होंने फिर से पूरे जेरूसलम को ईसाई धर्म में तब्दील कर दिया और करीब 200 सालों तक यहाँ पर राज किया। इस दौरान कई बार मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों के बीच भयंकर युद्ध हुए, जिसे होली वॉर भी कहा जाता है। दरअसल मुस्लिम और यहूदी लोग जेरूसलम को अपना होली लैंड मानते थे, लेकिन क्रिश्चियन भी इसी जगह को अपना होली लैंड मानते थे और उस पर अपना अधिकार चाहते थे। इसी के चलते मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच कई बार लड़ाइयाँ होती रही, जिसमें दोनों ही तरफ से लाखों लोग मारे गए। यहूदी इस युद्ध में मुस्लिमों की तरफ से लड़ रहे थे, जिस कारण उनकी आधी से ज़्यादा आबादी इस युद्ध में मारी गई। इसके अलावा यूरोपियन देशों में जहाँ पर भी यहूदी दिखे वहाँ पर उन्हें ईसाइयों ने जिंदा जलाना शुरू कर दिया। यहूदियों की यह दुर्दशा ऑटोमन एम्पायर के आने तक बनी रही। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन एम्पायर ने जेरूसलम शहर को अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त तक यूरोप के एक बड़े हिस्से पर ऑटोमन एम्पायर का राज था, जिस कारण यहूदियों की जिंदगी सुधरने लगी और उन पर होने वाले अत्याचार भी कम होने लगे। उन्होंने यहूदियों को न केवल धार्मिक स्वतंत्रता दे दी, बल्कि उन्हें फिर से अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया। इसके साथ ही उन्होंने कोशिश की कि जेरूसलम में चल रहे लैंड डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने जेरूसलम का फिर से पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने माउंट टेम्पल की दीवार और मस्जिद के एंट्रेंस को चर्च के एंट्रेंस से अलग कर दिया, ताकि यहाँ के लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई न करें। ऑटोमन एम्पायर का यह निर्णय जेरूसलम में काफ़ी कारागर साबित रहा और लंबे समय तक इन तीनों धर्मों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन यहूदियों का नसीब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। पिछले 2000 सालों से भागते रहने के वजह से अब ज़्यादातर यहूदी लोग एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों में जाकर बस गए थे। लेकिन यहाँ पर भी उनका डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियन लोग अब बिना किसी कारण के जूस की हत्या करने लगे थे और उन्हें धर्म और नस्ल के आधार पर ट्रोल करने लगे थे। यहूदियों के खिलाफ फैलाई गई इस नफरत को एंटीसेमिटिज्म का नाम दिया गया, जिसका मतलब था जूस लोगों के साथ धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। ये भेदभाव कोई नॉर्मल लेवल का भेदभाव नहीं था, बल्कि एंटी जूस लोग जूस लोगों को समाज का धब्बा समझते थे। उन्हें कम्युनिटी या सोसाइटी के समाज कल्याण योजनाओं
और उनके फायदों से दूर रखते थे। उन्हें कई बार धर्म के नियम तोड़ने या काला जादू करने के नाम पर जिंदा जलाया जाता था। 18वीं सेंचुरी आते आते ये भेदभाव पूरे यूरोपियन देशों में फैल गया था, जिस कारण ज्यूज को एक एक सांस लेने के लिए मोहताज होना पड़ा। आए दिन उनकी हत्या होने लगी या फिर उन्हें गुलाम बनाया जाने लगा। हजारों यहूदियों को यूरोप से निकाला जाने लगा और जो यहूदी बच गए उनके लिए येलो बेज पहनना कंपलसरी कर दिया गया, ताकि उन्हें लोगों के बीच आसानी से पहचाना जा सके। यहाँ तक कि जॉब्स, सोशल रिजर्वेशन, उनके इंटर रिलीजन मैरिज पर भी बैन लगा दिया गया। कुल मिलाकर कहे तो एंटीसेमिटिज्म की वजह से पूरे यूरोप में जूस के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही थी। ऐसे में अब लाखों यहूदी लोग परेशान होकर अमेरिका की तरफ भागने लगे थे। इसी दौरान 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। उसने यहूदियों को पहली बार फ्रांस में रहने की इजाज़त दे दी। आगे उसने आधे यूरोप पर अपना कब्जा जमा लिया, जिस कारण यहूदियों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल गया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। नेपोलियन के अंत के साथ ही यहूदियों की खुशियों की अंतिम घड़ी भी आ गई थी, लेकिन उनका इस तरह से बार बार भागना अब उनकी पीढ़ियों को बर्बाद करने लगा था और उन्होंने अपने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह यहूदियों ने अपने देश की मांग को जोर शोर से उठाया और कैसे इजराइल को दुनिया के नक्शे का एक भाग बनाया।